नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी और स्वागत है आपका हमारे चैनल टीच मी डेली में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एसएससी, स्टेट लेवल, रेलवेज और अभी एसएससी सीपीओ का निकला है, वहां पर भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक हमें देखने को मिलेगा और टॉपिक का नाम है क्यूब्स। देखिए, डाइस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्यूब। क्यूब भी डाइस की तरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आमतौर पे एग्जाम्स में मिल जाते हैं। अब क्यूब के क्वेश्चन और डाइस के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं देखिए डाइस की, तो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपको पासे की 2 या 3 या 4 आकृति दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि किस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है, या डाइस को ओपन करो या डाइस को क्लोज कर दो। लेकिन जब हम क्यूब की बात करते हैं तो ये काउंटिंग पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आमतौर पे क्वेश्चन 2 प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं। दोनों ही मेथड मैं आपको आज दूंगा। क्यूब के अंदर 5 ही फॉर्मूले हैं जो हमें समझने हैं। मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा भी और टाइम पड़ने पे फॉर्मूले को बदला कैसे जाता है ये भी सिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए और इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ जाइए कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आए, मैंने बताया 2 प्रकार से आता है, दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस आप और उसे जल्दी भी कर सकते हैं और हमेशा एक्यूरेसी के साथ भी कर पाएंगे। तो चलिए अब टॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहले क्यूब होता क्या है? एक घन, ठीक, जिसमें हम क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम क्यूब को पेंट कर देते हैं। ध्यान रखना, क्यूब इज अ सॉलिड बॉडी। क्यूब एक ठोस है। अब वो ठोस है तो वो अंदर से खोखला नहीं है। हम पेंट करेंगे, हम केवल बाहरी दीवारों पे पेंट कर सकते हैं। जैसे इस समय ये मैंने एक क्यूब बनाया, मैंने इसकी बाहरी दीवारों पे रंग लगा दिया। जैसे इधर मैंने ब्लैक किया, इधर रेड किया, इधर ब्लू किया। अब इस बड़े क्यूब को एग्जामिनर हमें छोटे छोटे क्यूब्स में काटने को दे देगा कि फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने कहा कि 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको आपको 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब में डिवाइड करना है। 4 सेंटीमीटर के क्यूब को 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन देगा आफ्टर पेंट। तो अब जैसे इस समय हमने इस क्यूब को पेंट कर रखा है, एग्जामिनर ने हमसे कहा 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 सेंटीमीटर में काटो, ठीक है। तो हमने क्यूब को 1-1 सेंटीमीटर में काटना है। काटने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। घन की बेसिक प्रॉपर्टी ये कहती है, या क्यूब की बेसिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि क्यूब में 6 फेस होते हैं। फेस 6 कैसे होते हैं आइए समझ लेते हैं। ये देखिए, एक फेस ये है, एक ये, कुल मिला के 3 फेस हमें नजर आए। 3 ही इनके अपोजिट होंगे कि अगर ये टॉप है तो एक बॉटम होगा, फ्रंट है तो बैक होगा, लेफ्ट है तो राइट होगा। तो कुल मिला के 6 फेसेस होते हैं। दूसरी बात, क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्क्वायर के 3D फॉर्म को हम क्यूब बोलते हैं। जिस प्रकार स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, लेकिन स्क्वायर एक 2D फिगर है, उसी को जब हम 3D में लेके जाते हैं तो दैट बिकम्स क्यूब, वो क्यूब बन जाता है। तो ऑल साइड्स इक्वल, 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स। अब ये 8 कॉर्नर्स कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। अगर मैं ध्यान दूं तो देखिए, एक कॉर्नर ये है, एक ये, एक ये, एक ये। 4 कॉर्नर यदि ऊपर है तो 4 ही नीचे होंगे। इस प्रकार कॉर्नर हमारे कितने हो गए? 8 कॉर्नर हो गए। और 12 एजेस होती हैं। एजेस मतलब होता है भुजाएं। जिन लाइनों से मिलके क्यूब बनता है उसको हम भुजा बोलते हैं। ये 12 कैसे होती है अगर हम काउंट करें तो देखिए, 1 2 3 4 से मिलके एक फेस बना। तो ऊपर वाले फेस को बनने के लिए 4 लाइन लगी, तो नीचे वाले में भी 4 लगेंगी। 4 4 8 और 4 हमारी ये पिलर लाइंस जिसपे क्यूब खड़ा है। तो कुल मिला के 12 एजेस, ऑल साइड्स इक्वल, 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स। ये हमारी 4 प्रॉपर्टी निकल के आई क्यूब की। अब क्यूब में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं? मैंने पहले ही कहा काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हमें बड़ा क्यूब दिया था 4 सेंटीमीटर का, हमसे एग्जामिनर ने कहा इसको हमने पेंट किया,
कि टॉप और बॉटम में हमने ब्लैक कलर लगाया, टॉप और बॉटम में हमने क्या कलर लगाया, ब्लैक लगाया जी। फ्रंट और बैक में हमने रेड किया और लेफ्ट और राइट में हमने ब्लू किया। तो 3 रंगों से मिलकर हमने पूरे क्यूब को रंग दिया। रंगने के बाद इस 4 सेंटीमीटर के क्यूब को 1 सेंटीमीटर में काटना है, इस बड़े क्यूब को छोटे छोटे घनों में काटना है। अब देखिए काटते कैसे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा हमें पार्टीशन कितने करने हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन। तो हम नंबर ऑफ पार्टीशन को n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टीशन n की वैल्यू होती है लेंथ ऑफ बिग क्यूब अपॉन लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब, मतलब बड़े घन की लंबाई बटे छोटे घन की लंबाई। ध्यान से समझिए, बड़े घन की लंबाई कितनी दी थी, 4, छोटे घन की लंबाई कितनी दी थी, 1। तो मुझे क्या करना था, 4 बटे 1, n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो मुझे इस क्यूब के कितने टुकड़े करने हैं, हर जगह से 4। तो हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई जी, 4। अब क्योंकि क्यूब एक 3D फिगर है, मतलब इसमें 3 चीजें होंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हमें लेंथ के भी 4 टुकड़े करने हैं, ब्रेथ के भी करने हैं और हाइट के भी करने हैं। पहला क्वेश्चन जो अब क्यूब में पूछा जाता है टोटल स्मॉल क्यूब्स, इस बड़े घन को काटने पे कितने छोटे घन बनेंगे। तो हम कैसे निकालते हैं, अगर मैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए n क्यूब। ये जो हमने n निकाला उसका क्यूब करना है। n क्यूब ही क्यों होता है, डिटेल से समझ लेते हैं। क्योंकि हमें पता है क्यूब एक 3D फिगर है, इसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी। अब क्योंकि मुझे एक बड़े क्यूब को काट के छोटे क्यूबों में ही डिवाइड करना है, तो भाई जितने टुकड़े लेंथ के होंगे उतना ही ब्रेथ के और उतने हाइट के। टुकड़े करने कितने थे, 4। n की वैल्यू क्या है, 4। तो क्योंकि मैं फॉर्मूला बना रहा हूं तो मैंने मान लिया n जो भी है, लेंथ के भी n टुकड़े करने हैं, ब्रेथ के भी n करने हैं, हाइट के भी n करने हैं। तो टोटल क्यूब्स क्या होंगे, l इंटू बी इंटू एच। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, n क्यूब। और यही मैंने यहां डायरेक्टली लिखा है कि टोटल स्मॉल क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता है, n क्यूब। क्यों होता है, क्योंकि हमें n पार्टीशन करने होते हैं। ठीक, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा, टोटल 3 सरफेस पेंटेड क्यूब। अब यहां पर समझिए, हमने 3 रंगों से क्यूब को रंगा है, ठीक है। अब इसमें कुछ 3 सरफेस पेंटेड है, कुछ 2 सरफेस, कुछ 1 सरफेस, कुछ कलरलेस भी है। तो ध्यान से देखते हैं, आखिर क्या कोई हमें ऐसा क्यूब दिख रहा है इनमें जिसमें तीनों रंग लगे हैं। हाँ, दिख रहा है। और वो क्यूब कहां दिख रहा है, कॉर्नर में। ध्यान से देखिए, तो ये रहा वो क्यूब, इसमें ये साइड रेड है, ये ब्लू है और ये ब्लैक है। जबकि अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो इसमें इधर रेड और इधर ब्लैक ही है केवल, और कोई रंग नहीं है। इसकी बात करूं तो ब्लैक और ब्लू ही है, लेकिन इसमें तीनों रंग कलर्ड है। अच्छा, ये क्यूब कहां पड़ रहा है, कॉर्नर में। ठीक, कॉर्नर हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 8। यहां पर मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट लिख देता हूं कि 3 सरफेस पेंटेड जो क्यूब होते हैं वो हमें हमेशा कहां मिलते हैं, कॉर्नर पे मिलते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो इस बड़े क्यूब के मैं कितने भी टुकड़े कर दूं, केवल 8 टुकड़े ऐसे होंगे जिनमें तीनों रंग सरफेस या तीनों कलर से रंगीन होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना, मैक्सिमम कलर भी 3 ही हो सकते हैं, 3 से ज्यादा सतह रंगीन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, समझिए। लेट्स से एज्यूम इट कि यहां पर एक क्यूब है, मैंने क्यूब का जब लेंथ में कट किया तो एक साइड कलरलेस सभी क्यूब्स में से हो गई। फिर मैंने इसकी जैसे ही ब्रेथ को कट किया, 2 साइड कलरलेस सारे क्यूब्स में से हो गई। और जैसे ही मैंने हाइट भी कट करी तो 3 साइड कलरलेस सभी क्यूब से हो गई। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम कलर्ड केवल 3 हो सकते हैं। वो कहां मिलेंगे, कॉर्नर में। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो 3 सरफेस पेंटेड क्यूब हमेशा कितने आएंगे, 8 आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टोटल 2 सरफेस पेंटेड क्यूब। टोटल 2 सरफेस पेंटेड क्यूब। अब ध्यान से देखिए, 2 सरफेस पेंटेड क्यूब, जैसे एक ये। अच्छा, ये क्यूब्स पढ़ कहां रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा भाई ये इन लाइनों में पढ़ रहे हैं।
अच्छा, इन लाइनों को क्यूब में क्या कहते हैं? एजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेस। तो टू सरफेस पेंटेड क्यूब जो होते हैं ये हमेशा कहां मिलते हैं? एजेस में मिलते हैं। और ध्यान से देखिए, मैंने एक एज के एन टुकड़े किए हैं, एक एज के या एक भुजा के एन टुकड़े किए। एन की फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है या वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने एक भुजा के एन टुकड़े किए हैं। उन एन टुकड़ों में से दो टुकड़े तो कॉर्नर है। हर ध्यान रखना, हर लाइन में दो कोने होते हैं और कोने में कितने रंग लगे थे? 3। हमें क्या निकालना है? टू सरफेस पेंटेड। तो हर लाइन के दो कोने होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो यहां पर मैंने लिख दिया 12 इंटू n माइनस 2। अब ये n माइनस 2 क्यों किया? मुझे पता है मैंने टोटल n टुकड़े किए हैं एक एज के, और हर लाइन में कितने कोने होते हैं? 2। तो 2 घटा दिया, 2 में जैसे यहां पर ये घटाया और ये घटाया, तभी तो ये बीच के आएंगे। ठीक हो गया। और कितनी एजेस थी? 12 थी। तो क्योंकि मुझसे टोटल पूछा गया है तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान रखना, 12 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि अभी टोटल टू सरफेस पेंटेड क्यूब पूछे हैं। मान लीजिए टोटल ना पूछा होता तो मैं 12 से मल्टीप्लाई नहीं करता। ठीक है, उसको आगे डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर अगर थोड़ा सा क्लियर कर रहा है, मैंने पूछूं अगर केवल ब्लैक और ब्लू रंग लगे हुए कौन से क्यूब है, तो देखो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 2 हो गए। ऐसे ही 2 नीचे होंगे 4 और 4 इधर होंगे। बात समझ में आ गई? तो भाई ऐसी कितनी एजेस हैं? 1 2 3 4, जिसमें ब्लैक और ब्लू लगा है, तो मैं केवल 4 से गुणा करूंगा। अब मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। लिखा है टोटल 1 सरफेस पेंटेड क्यूब। ध्यान से देखिए, यहां पर जैसे यहां 2 थे, यहां 3 थे, ऐसा कोई क्यूब दिख रहा है जिसमें एक ही रंग लगाओ? ऑब्वियसली, जैसे ये, इनमें केवल ब्लैक है, जैसे कि ये, इनमें केवल रेड है। ठीक, तो ये क्यूब्स पढ़ कहां रहे हैं? ऑब्वियसली कहां पढ़ रहे हैं? फेसेस में। फेस कितने होते हैं हमारे पास? 3। तो यहां पर फिर से ध्यान रखना कि 1 सरफेस पेंटेड क्यूब जो मिलेंगे वो हमें कहां मिलेंगे? फेसेस में। फेसेस कितने? डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं तो फॉर्मूला होता है 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बनता क्यों है ऐसे, इसको भी समझ लेते हैं। हमें पता है कि फेसेस टोटल 6 है, तो क्योंकि टोटल पूछा इसलिए 6 से गुणा किया। n माइनस 2 का स्क्वायर क्यों किया? ध्यान से देखिए, n माइनस 2 जब हमने किया था तो केवल कॉर्नर हटाए थे। हमें अब की बार कॉर्नर और एजेस सभी हटाने हैं, इसीलिए फॉर्मूला बन गया n माइनस 2 का स्क्वायर। n माइनस 2 का स्क्वायर पुट करके देखिए, n की वैल्यू 4 है, 4 में से 2 घटाया 2, 2 का स्क्वायर 4। तो अगर मैं केवल इस फेस की बात करूं तो इसमें तो केवल 4 ही ऐसे हैं, तो फॉर्मूले से निकल आएगा। और इसको अगर समझने के लिए मैं समझाऊं कि आप एक बार में हमेशा के लिए याद कर लें, तो देखो बहुत सिंपल है। हमने जब कॉर्नर निकालना है तो हमने करना है n माइनस 2 घटा दिया। क्यों घटाया? क्योंकि लाइन में 2 कोने। जब हमें 2 सरफेस पेंटेड क्यूब निकालना है तो हमने किया n माइनस 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉर्नर भी हटाना है, एजेस भी हटानी है। इसका मतलब जब हमें नो सरफेस पेंटेड क्यूब निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? n माइनस 2 का क्यूब। क्यूब क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे क्या क्या हटाना है? एजेस भी हटानी है, फेसेस भी हटाने हैं, कॉर्नर भी हटाने, तो उसकी पावर उतनी ही बढ़ते जाती है। बस आगे बढ़ते हैं। टोटल नो सरफेस पेंटेड क्यूब, ये मैंने अभी आपको बताया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n माइनस 2 का क्यूब। क्यूब क्यों होता? अभी समझाया, क्योंकि मुझे क्या क्या हटाना है? कॉर्नर, एजेस और फेसेस। तो n माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। खैर, इसका दूसरा मेथड भी है कि मैंने टोटल क्यूब निकाल लिए हैं माइनस टोटल कलर्ड अगर कर दूं, टोटल कलर्ड क्यूब कौन कौन से होंगे? 1 2 3, तीनों को जोड़ दूंगा तो टोटल कलर्ड आ जाएगा। टोटल क्यूब माइनस टोटल कलर्ड अगर कर
दूंगा तो भी टोटल नो सरफेस पेंटेड निकल के आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे 5 फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या क्या थे, किस चीज के थे? पहला था टोटल स्मॉल क्यूब, दूसरा था ओनली 1 सरफेस पेंटेड, ओनली 2 सरफेस पेंटेड, ओनली 3 सरफेस पेंटेड, नो सरफेस पेंटेड। तो ये हमारे 5 फॉर्मूले होते हैं क्यूब के अंदर। मैंने आपको बताया 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हमें एग्जामिनर बड़ा क्यूब देगा और हमको छोटे क्यूब में डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो ये टाइप 1 है। बड़े को काट के जब छोटा बनाया जाता है तो टाइप 1। छोटे छोटे कई सारे क्यूब को जोड़ के एक बड़ा क्यूब बनाया जाएगा, टाइप 2 होगा वो। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं, अच्छा ये अगर आपको नो सरफेस पेंटेड क्यूब दिखे नहीं या समझ में नहीं आया सर ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं आपको बता दूं। देखिए ध्यान से देखिए, तो हमने 4 रैक रखे हैं एक के ऊपर एक, और क्योंकि हमने पेंट केवल बाहरी दीवारों पे किया है तो फॉर एग्जांपल ये रैक 1 उठाइए। जैसे ही हम इसको उठाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, इन 4 क्यूब्स के ठीक नीचे जो ओनली 1 सरफेस पेंटेड है, इनके ठीक नीचे जो दूसरी रैक में रखे होंगे वो तो मिडिल क्यूब्स हैं, सेंटर्ड क्यूब है। इसका मतलब उसमें कोई भी बाहरी दीवार नहीं है, बाहरी दीवार नहीं है तो उसमें कोई भी कलर नहीं है। इसका मतलब इन 4 क्यूब्स के ठीक नीचे जो इस रैक में 4 क्यूब होंगे वो कलरलेस होंगे। उसी प्रकार उससे नीचे वाली इस रैक में भी जो बीच के 4 होंगे वो कलरलेस होंगे, जबकि सबसे नीचे वाली में कलरलेस नहीं होंगे। इसका मतलब नो सरफेस पेंटेड क्यूब मिडिल क्यूब्स को कहते हैं, ऐसे क्यूब्स जिनका बाहरी दीवारों के साथ कनेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज। अब हम इसके देखेंगे क्वेश्चंस कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। होने को यही होंगे लेकिन फिर भी क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी हमने आपको 5 के 5 फॉर्मूले दे दिए हैं, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज भी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ये नोट कर लो, क्योंकि आगे हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने एक क्यूब है जिसमें 64 क्यूब में उसको डिवाइड किया गया है और सारे के सारे फेसेस में रेड कलर कर रखा है, और हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, नो सरफेस पेंटेड क्यूब, ऐसे कितने घन हैं जिनमें रंग नहीं लगा होगा। और देखिए अभी तक मैंने ये फॉर्मूलेज मिटाए नहीं है, यहां डायरेक्ट लिख रखा है नो सरफेस पेंटेड क्यूब का फॉर्मूला है n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब इज माय आंसर। अब हमें कैसे पता चलेगा n क्या है, यही क्वेश्चन है। हमें कितने क्यूब दिए हैं, 64। अच्छा हमें पता है टोटल स्मॉल क्यूब्स कितने होते हैं, n क्यूब, मतलब ये 64 किसी नंबर का क्यूब होगा। 64 किस नंबर का क्यूब होता है, ऑब्वियसली 64 4 का क्यूब है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब n की वैल्यू 4 है, आपको इसमें पुट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 की पावर 3, 4 - 2 दैट इज 2 का क्यूब 8। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहां पर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हमको वही क्वेश्चन है, बस हमसे पूछा गया है ओनली 1 सरफेस पेंटेड क्यूब, ऐसे घन बताओ जिनमें केवल एक सरफेस में रंग लगा हो। तो 1 सरफेस पेंटेड क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए, ये रहा 6 × n-2 की पावर 2। अब n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 4 है, तो यहां फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 4 - 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24, तो हमारा आंसर हो गया 24। बात समझ में आ गई? तो अब लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है
ऐसे क्यूब्स बताइए जिनमें दो अपोजिट फेस में रेड रंग लगा हो। ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो अपोजिट फेस में रेड रंग लगा हो। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एक ही रंग से अगर पूरे क्यूब को रंगा है तो कभी भी किसी पर्टिकुलर एक क्यूब में दो फेस अपोजिट फेस लाल नहीं हो सकते। ध्यान रखना, मैक्सिमम कलर कहां मिलता है? कॉर्नर में, और कॉर्नर में भी अपोजिट नहीं होते, तीनों एडजेसेंट फेसेस में रंग होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका 0। ऐसे कोई क्यूब नहीं हो सकते जिसमें अपोजिट फेसेस में लाल रंग लगा हो। बात समझ में आ गई? एग्जामिनर कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी दे देता है। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी क्वेश्चन में। देखिए, जब का मैंने क्वेश्चन उठाया है 4 क्वेश्चन आए थे, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा है 3 सरफेस पेंटेड क्यूब। क्वेश्चन वही है 64 रेड क्यूब्स, और हमसे पूछा है टोटल 3 सरफेस पेंटेड क्यूब। और देखिए, इसके लिए तो किसी फॉर्मूले की अब आपको जरूरत ही नहीं। 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स कहां मिलते हैं? कॉर्नर पे। तो हमारा सीधा सा आंसर होगा 8। क्यों? क्योंकि क्यूब में कुल मिला के 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये तो हो गए पहले 4 क्वेश्चन। अब जो सेकंड एग्जांपल हम लेंगे वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? तो चलिए आप देखेंगे अपना शीट नंबर 2। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने उसी फिगर का यूज किया है जिससे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। अब यहां पर जो क्वेश्चन लिखा है इसमें कहा गया एक 8 सेंटीमीटर के क्यूब को हमने ब्लैक, रेड और ब्लू 3 कलर से अपोजिट साइड्स में कलर करते हुए पेंट कर दिया, और इसके बाद इस क्यूब को 2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। तो भाई मान लिया ये क्यूब 8 सेंटीमीटर का है जिसको मैंने 2 सेंटीमीटर में काटा। तो सबसे पहले मुझे पता है मैं n निकालूंगा। n था नंबर ऑफ पार्टीशन। इसके लिए बड़े घन की लंबाई बटे छोटे घन की लंबाई कितना आ गया? 4। तो हमारे n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो मैंने यहां पर 4 टुकड़े कर रखे हैं। 4 इधर देखिए, ये रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, ये इस तरीके से हमने। अब लेट्स से इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा जाए टोटल स्मॉल क्यूब्स, टोटल स्मॉल क्यूब्स। तो हमें पता है n क्यूब हमें करना है, n क्यूब करना है तो 4 का क्यूब 64 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी के 4 भी आप और इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो फॉर्मूले में अब आपको दे चुका हूं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊंगा। अब की बार जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद रेड, केवल लाल रंग से पेंटेड, और वो भी कितने सरफेस? एक सरफेस। अब ध्यान देने वाली बात, वन सरफेस पेंटेड क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 6 into n-2 का स्क्वायर। यहां पर ये 6 क्या है? 6 फेस है। इस समय कितने फेस ऐसे हैं जिसमें लाल रंग लगा है? क्योंकि अपोजिट फेस में लगा है तो केवल 2, एक ये और एक इसके पीछे। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 into n-2 का स्क्वायर। अब n की वैल्यू इस समय कितनी है? 4 है, तो पुट कर देते हैं 4 - 2 का स्क्वायर गुणा 2, है ना? ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 into 4 8 हो गया। 2 into 4 क्यों? ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया? ऐसे कितने क्यूब है जिनमें एक ही सरफेस पेंटेड है वो भी लाल? तो ऐसे 8 क्यूब है। कौन से? 4 ये रहे, 4 पीछे होंगे। बात समझ में आ गई? एग्जामिनर जब भी फॉर्मूला चेंज करने वाले क्वेश्चन कहेगा तो केवल 2 फॉर्मूले हमारे चेंज हो सकते हैं, एक तो ये और दूसरा होता है ये। क्यों? यहां 12 से गुणा किया, जरूरी नहीं हर बार 12 से गुणा करना हो। 12 क्या है? टोटल एजेस। 6 क्या था? टोटल फेसेस। तो हर बार टोटल की जरूरत नहीं होती। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए हम टाइम टू टाइम इन फॉर्मूलेस को चेंज करते रहेंगे। ध्यान रखना, बेसिक फॉर्मूला यहां n-2 रहेगा और यहां रहेगा n-2 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई किससे करना है? जितने फेस है या जितनी एजेस है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैज ओनली टू सरफेस पेंटेड विद वन सरफेस ऑलवेज ब्लैक। ऐसे कितने छोटे घन हैं या क्यूब हैं जिनमें केवल दो रंग लगे हों लेकिन उनमें से एक हमेशा काला होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए दो सतह रंगीन कहां मिलती हैं? ऑब्वियसली दो सतह रंगीन कहां मिलती हैं? एजेस में मिलती है। ठीक, मुझे एक रंग हमेशा क्या चाहिए? काला। अब ये देखो ऐसी कितनी एजेस हैं जिनमें काला रंग लगा है। जैसे देखिए इस फेस में काला लगा है तो एक फेस में कितनी एजेस होती हैं? 4। तो दे भाई ये इन चारों में काला रंग लगा है। इसी प्रकार 4 नीचे भी होंगी। तो टोटल ऐसी कितनी एजेस हैं जिसमें काला रंग लगा है? वो निकल के आया हमारा 8 एजेस में काला रंग लगा है। दूसरा तो कोई भी रंग हो, बाकी आपको फॉर्मूला पता है क्या होगा? n-2 होगा। n-2 ही क्यों होगा? क्योंकि कॉर्नर में 3 रंग लगे होते हैं जबकि हमें केवल 2 निकालना है। n की वैल्यू क्या है? 4 है तो पुट कर देते हैं। ये हो गया हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 4 - 2 क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसको 2 कर देते हैं सीधे सीधे। 8 2 जा 16, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो है ये बिल्कुल बेहद आसान। आपको बस इन दो फॉर्मूले को टाइम टू टाइम चेंज करना आना चाहिए, बाकी किसी फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं होता। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आप देखते ही आंसर मुझसे पहले दे सको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब हैज ओनली टू सरफेस पेंटेड विद वन सरफेस ब्लैक एंड अदर मस्ट बी ब्लू। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनमें केवल दो सतह रंगीन हो जिसमें एक रंग काला हो और दूसरा नीला हो। काला और नीला चाहिए, दो सतह रंगीन चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना दो सतह रंगीन क्यूब्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n-2। ध्यान रखना n-2। आगे 12 से गुणा होना है या किससे गुणा होना वो बाद में देखेंगे। फॉर्मूला है n-2। तो अब देखते हैं ऐसी कितनी लाइनें हैं जिसमें काला और नीला दोनों रंग लगे हों। जैसे कि एक लाइन ये दिख रही है हमें, इसमें काला भी है नीला भी है। एक इधर होगी, दो, एक ये है और एक इधर होगी। बात समझ में आ गई? बिकॉज अपोजिट है। तो कितनी लाइनें हो गई? 1 2 3 4, ऐसी 4 लाइनें हैं जी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 × n-2। n की वैल्यू कितनी है? 4 है तो 4 × 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 4 - 2 2 और 4 × 2 8। ये मेरा आंसर हो गया। तो बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गए जब हम ओनली 2 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन अब हम लेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछता है, एट लीस्ट। यहां हमने ओनली लिया था, एट लीस्ट का केस ले लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब हैज एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनमें कम से कम एक सतह रंगीन है। ध्यान रखना कम से कम और केवल में अंतर है। पिछली बार ओनली था, अब की बार एटलीस्ट है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक सतह होनी चाहिए, एक से ज्यादा की कोई लिमिट भी नहीं। इसका मतलब 2 सतह होगी तब भी चल जाएगा, 3 सतह होगी तब भी चल जाएगा, लेकिन मिनिमम एक होना रिक्वायर्ड है। बात समझ में आ गई? तो एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड बोला है। अब हमें पता है क्यूब में मैक्सिमम कितने सरफेस पेंटेड हो सकते हैं? 3। इसका मतलब 3 वाला भी मुझे लिखना है, 2 वाला भी लिखना है और 1 वाला भी लिखना है। तो 2 तरीके हैं, आप 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस तीनों को निकालिए, जोड़ दीजिए, वहां से भी आंसर आ जाएगा। चाहे तो हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, टोटल क्यूब माइनस टोटल कलरलेस। टोटल क्यूब माइनस टोटल कलरलेस। टोटल कलरलेस का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का क्यूब। बात समझ में? नो सरफेस पेंटेड कलरलेस बात ही की है। और टोटल क्यूब कितने थे हमारे? n³ थे। n³ कितना हो गया? 64। तो
तो 4 में से 2 गया, 2 का क्यूब, ये कितना हो गया, 8 हो गया। 64 में से 8 घटा दीजिए, कितने बचे, 56। तो 56 घन ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक सतह रंगीन तो है ही है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना है एटलीस्ट वाले केस में हमें क्या करना है कि कम से कम उसने अगर एक पूछा तो 1 भी चलेगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। अगर वो कहता है एटलीस्ट 2 तो 2 और 3। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार हम एटलीस्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको फॉर्मूले चेंज करने के भी बताया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कैसे करना है ये भी कर लिया, ठीक। एग्जामिनर जब थोड़ा बहुत ट्विस्ट करता है क्वेश्चन वो भी कर लिया। तो देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्यूब के क्वेश्चन 2 प्रकार से आते हैं। पहला, जब हमें बड़ा क्यूब दिया जाए और छोटा क्यूब, मतलब दोनों की लेंथ दी जाए। दूसरा होता है जिसमें हमें टोटल क्यूब दिया जाए। अब दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जब हमें एग्जामिनर पहले ही टोटल स्मॉल क्यूब दे रहा है, टोटल स्मॉल क्यूब जब हमें एग्जामिनर दे रहा है, मान लीजिए उसने कहा 125 छोटे घनों को मिला के एक बड़ा घन तैयार किया जाता है, तो ध्यान रखना जब वो स्मॉल क्यूब दे रहा है तो मुझे पता है टोटल स्मॉल क्यूब्स हमेशा n क्यूब होते हैं। कितने होते हैं, n क्यूब होते हैं। तो 125 किसका क्यूब है, तो बस हमें बस इतना ध्यान रखना है कि 125 किसका क्यूब है, तो हमारे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन के बस डिफरेंस इतना ही है। एक में हमें n दिया जाता है, n क्यूब हमसे पूछता है। दूसरे में हमें n क्यूब दिया होता है और हमसे n पूछता है। बात समझ में आ गई? तो जब हमें बड़े घन की और छोटे घन की लंबाई दे रखी है, वो ये वाला क्वेश्चन है, उसमें टोटल हमसे पूछेगा। जब एग्जामिनर हमसे कहे कि इतने घनों को मिला के एक बड़ा घन तैयार किया गया, तो ये वाला क्वेश्चन है, उसमें हमें n निकालना होता है, क्योंकि जब हम n निकाल लेंगे तभी ये फॉर्मूले में हम सब कुछ पुट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद अब आपके क्यूब बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप एक बार कंप्लीट वीडियो को देखिए, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई क्वेश्चन में अगर आप फंस जाएं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन भी बता सके। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल टीच मी डेली को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि भविष्य में भी हमारे कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी प्रकार के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीच मी डेली चैनल में। धन्यवाद।